गुड मॉर्निंग। रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन में आज हम राजस्थान में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन राजस्थान। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 92.38 लाख थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना 13.5% है। राज्य की बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिले के जनजातियों का केंद्र है। ये क्षेत्र जनजाति उपयोजना कहलाते हैं, जिसमें 18.30 लाख जनजातियों के लोग बसते हैं। ये राज्य की जनजाति संख्या का कितना 43.73% है। और आदिवासी जो उपयोजना है उनमें 4,409 गांव शामिल किए गए हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग कितना है 19,571 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा क्या है, राज्य में जनजाति से केंद्र वाले कितने हैं 44 खंड है। ठीक है, जिसे हम मांडा क्षेत्र मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच कहते हैं, जो हमने डिस्कस भी किया है। तो मांडा क्षेत्र राज्य में के 16 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें कितने 3,589 गांव शामिल किए गए। मांडा क्षेत्र में क्या है, जनजातियों के 10.33 लाख लोग निवास करते हैं, जो जनजाति के लोगों की कुल जनसंख्या कितना 24.70% है। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या है, राजस्थान में जनजातीय कल्याण यानी कि ट्राइबल वेलफेयर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें राज्य में आदिवासियों की दयनीय हालत को ध्यान में रखते हुए दूसरी योजना में बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ खंड में ब्लॉक में बहुउद्देश्य जनजाति विकास खंड यानी कि मल्टीपर्पज़ ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक के रूप में चुना गया। इसके बाद वहीं तीसरी और चौथी योजनाओं में 18 विकास खंडों में जनजातीय विकास कार्यक्रम यानी कि ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किए गए हैं। राज्य में उन विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड बनाया गया है, जिसमें क्या है कुल जनसंख्या का 2/3 जनसंख्या आदिवासियों की थी। इन विकास खंडों में क्या है, जनजातीय विकास हेतु क्या किया था भाई, केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता प्राप्त की गई। जनजातीय विकास खंडों में शिक्षा के प्रसार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। वहीं हम पंचवर्षीय योजना की बात करें, 5वीं पंचवर्षीय योजना में तो आदिवासी कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया, जिसे हम जनजाति उपयोजना ट्राइबल सब प्लान की हमने इसे नाम दिया है। इस योजना में क्या है, शहरिया आदिवासियों के कल्याण हेतु 1977 से 78 से शहरिया विकास योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, और वहीं फिर से 1979 में परिवर्तित करते क्षेत्र विकास दृष्टिकोण माडा यानी कि मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच नामक कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो ये राज्य के विभिन्न जिलों में बिखरी हुई जनजाति के विकास हेतु बिखरी जनजातिकरण यानी कि स्कैटर्ड ट्राइबल पॉपुलेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। इसी प्रकार क्या है, राज्य में जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं बनाई गई, जिनमें से प्रमुख थी जनजातीय उपयोजना माड़ा, फिर शहरिया विकास परियोजना, बिखरी जनजाति कार्यक्रम यानी कि स्कैटर्ड ट्राइबल पॉपुलेशन प्रोग्राम। राजस्थान में क्या है, जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के अंतर्गत राज्य की 100% जनजातियों को शामिल किया जा चुका है। राज्य भील, मीणा, फिर गरसिया, सहरिया या फिर दामोर प्रमुख जनजातियाँ हैं। अगर वहीं हम जनजातीय क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक विशेषता यानी कि सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर, तो राज्य की जनजातीय क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक विशेषता कुछ इस तरह से है कि भाई सबसे पहले है जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, दूसरा भूजोतों का छोटा आकार,
तीसरी नीची साक्षरता, फिर अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, फिर परंपरागत कृषि विधियां। नेक्स्ट है अत्यधिक ऋणग्रस्तता, फिर जानवरों की खराब नस्ल, फिर कृषि द्वारा जीवन निर्वाह, बाजार सुविधाओं की अपर्याप्तता, सूखा, फिर अत्यधिक बेरोजगारी। ठीक है, परिवहन तथा संचार के साधनों की अपर्याप्तता। वहीं 7वीं योजना में जनजातीय कल्याण में राज्य में जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए 7वीं योजना के कुछ प्रमुख उद्देश्य रखे गए। वो कोई इस प्रकार थे कि सबसे पहले था कि भाई जनजाति के लोगों की निर्धनता एवं बेरोजगारी का कमी लाना। ठीक है, नेक्स्ट था न्यूनतम आवश्यकताओं कार्यक्रम द्वारा जनजाति के लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार। नेक्स्ट था आय तथा संपत्ति की विषमताओं में कमी लाना। फिर था जनजाति क्षेत्रों की क्षमता को पूर्ण विदोहन करने के लिए आधारभूत संरचना का विकास करना। ठीक है, और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा विकास कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई। सबसे पहले था कृषि उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, मानव संसाधनों का विकास, व्यर्थ भूमि विकास एवं वनीकरण, मत्स्य विकास, फिर पशुओं की नस्लों में सुधार। ठीक है, शिक्षा का विस्तार, जागरूकता के स्तर में वृद्धि करना, व्यक्तिगत लाभ वाले कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के माध्यम से निर्धनता का निवारण। वहीं हम अगर 8वीं योजना की बात करें जिसमें जनजाति कल्याण के उद्देश्य क्या थे, राज्य की 8वीं योजना में सबसे पहले था जनजाति के लोगों पर निर्धनता एवं बेरोजगारी के प्रभाव में कमी लाना ताकि आर्थिक विषमताओं को कम किया जा सके। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा जनजातियों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना। ठीक, तीसरा था जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के और अधिक आर्थिक विकास हेतु आधारभूत ढांचे को और अच्छा करना, विकसित करना। चौथा था गहन शिक्षा प्रयासों के द्वारा जनजातियों में वांछित दिशा में आत्मविश्वास का विकास करना। तो अगर 8वीं योजना के प्रहार क्षेत्र में देखें तो 8वीं योजना में जनजाति कल्याण के लिए प्रहार क्षेत्र यानी कि थ्रस्ट एरिया निर्धारित किए गए। मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, बागवानी, व्यर्थ भूमि पर वृक्षारोपण, सब्जियों और तिलहनों का उत्पादन, और इन क्षेत्रों से जनजाति के लोगों को अतिरिक्त आय मिलेगी तथा रोजगार में वृद्धि होगी। शिक्षा एवं व्यावसायिक कलात्मक प्रशिक्षण द्वारा मानव संसाधनों के विकास को भी वांछित महत्व दिया गया। इससे जनजातियों के कौशल में सुधार होगा। 8वीं पंचयोजना में सुविधाओं सिंचाई की जो सुविधा है उनके विस्तार, जनजातीय बस्ती एवं सिंचाई के कुओं के विद्युतीकरण में समुचित ध्यान दिया गया। ठीक है, जनजातीय उपयोजना के क्षेत्र में एकाकी गांवों को जोड़ने के लिए पुलियाओं के निर्माण पर जोर दिया गया। जनजातीय उपयोजना के क्षेत्र में पशुओं की नस्ल सुधारना तथा खनिजों के विदोहन पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया।